तो आज हम देखेंगे सूरत रेलवे स्टेशन से सचिन रोड होके हम जाएंगे प्लेटिनम प्लाज़ा, जो कि सूरत का एग्ज़ाम सेंटर है, जहाँ पे कई सारी एग्ज़ाम्स होती है। अलग अलग जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होती है वो सेंटर है प्लेटिनम प्लाज़ा, ऊन में आया हुआ है। तो वो आज हम देखेंगे। सूरत रेलवे स्टेशन और सूरत बस डेपो बस स्टेशन से हम ये शुरुआत करेंगे। वो सामने सामने ही है रेलवे स्टेशन और सूरत बस स्टैंड। तो यहाँ से हम जाएंगे प्लेटिनम प्लाज़ा, जहाँ पे एग्ज़ाम होता है। अलग अलग सेंटर, अलग अलग जॉब के लिए यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब के लिए और प्राइवेट जॉब के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम सेंटर है, तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। हम जाएंगे ऊन से होके। तो चलो शुरुआत करते हैं। सूरत रेलवे स्टेशन से हम ऊन तक का, प्लेटिनम प्लाज़ा तक का। आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको विनती है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सूरत और सूरत के आसपास के सभी वीडियो आपको मिल सके और आप उसका मज़ा ले सके। आप सूरत में आते हो और रेलवे स्टेशन से बाहर उतरते हो और आपको एग्ज़ाम सेंटर, जो कि ऊन में आया हुआ है प्लेटिनम प्लाज़ा में, वहाँ पे जाने का हो तो आप डायरेक्ट रिक्शा मत कीजिए। यहाँ से आपको ऑटो मिलेगा, तो आप ऑटो, यहाँ पे ऑटो मिलती है तो उधना दरवाज़ा तक चले जाओ, या फिर सिटी बस से आप डायरेक्ट सचिन की बस में बैठो। तो रास्ते में सिटी बस में आप उतरोगे तो रास्ते में वो प्लेटिनम प्लाज़ा आ जाएगा ऊन। तो यहाँ से आपको सिटी बस भी मिल जाएगी, तो आप कम पैसे में जा सकोगे। ऑटो से जाते हो तो आप उधना दरवाज़ा तक ऑटो में जाओ और वहाँ से फिर सिटी बस BRTS में आप चले जाना। ये सामने वाला जो है वो ST का बस स्टैंड है। तो आप ST से आते हो कहीं से भी सूरत के बाहर से, तो आप यहीं से बाहर निकल के सिटी बस पकड़ के आप सचिन या उधना दरवाज़ा चले जाओ, सचिन वाली बस में चले जाओ, या फिर उधना दरवाज़ा ऑटो में या बस से चले आओ और वहाँ से आप BRTS में चले जाना। क्योंकि रेलवे स्टेशन से जो ये एग्ज़ाम सेंटर है वो करीबन 14 से 15 किलोमीटर है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। और आप जब भी आते हो तो आप 1-1.5 घंटे पहले ही आ जाओ, ताकि यहाँ से आपको प्लेटिनम प्लाज़ा जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ट्रैफिक में भी आप फंसे नहीं और आराम से आप पहुँच जाए। यहाँ से आप रिंग रोड होके जाएंगे, रिंग रोड होके हम उधना दरवाज़ा पहुँचेंगे। उधना दरवाज़ा से फिर जो सूरत सचिन रोड बोलते हैं या सूरत नवसारी रोड बोलते हैं और सूरत पलसाना रोड भी बोलते हैं, उस रोड पे जाएंगे। उधना से बेस्तान और बेस्तान से ऊन पहुँचेंगे हम। तो ये पूरा वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप पूरा देखिए ताकि आप आराम से वहाँ तक पहुँच सके, रास्ता देख सके और भूल न जाए। ताकि आप बाई रोड आते हो या बाई ट्रेन, बाई बस, कहीं से भी आते हो, रेलवे स्टेशन होके आते हो, तो आप यही रास्ता चूज़ करना, तो आप आराम से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरी विनती है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि सभी के सभी वीडियो हमारे आपको मिल सके। आपको रेलवे स्टेशन से आप ऑटो लेते हो, ऑटो शटल रिक्शा भी मिल जाती है उधना दरवाज़ा तक की, उसमें 10-15 रुपये आपका लेंगे। तो उधना दरवाज़ा आप चले आओ, वहाँ से आप सिटी बस में बैठोगे तो आपको वो भी 15 रुपये में आपको मिलेगी सिटी बस। सचिन की बस में आपको बैठना है और सचिन की बस में आप BRTS में बैठोगे या सिटी बस में बैठोगे। BRTS भी अच्छी है, वहाँ से आपको BRTS की बस मिल जाएगी। तो आप सिटी बस में या BRTS में आप बैठ के आप प्लेटिनम प्लाज़ा ऊन का टिकट ले लेना, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। ये सहारा दरवाज़ा एरिया है, तो सहारा दरवाज़ा एरिया में भी आप बाई रोड कड़ोदरा से आते हो तो यहाँ से ये ब्रिज है, उसके नीचे से आप जो रैंप है उसके ऊपर चढ़ आना, तो ये रैंप सीधा इस ब्रिज पे आ जाएगा। तो बाई रोड आप बाइक से या कार से आ रहे हो तब भी आप ये रास्ते पे आ सकोगे। इस रास्ते से आप कड़ोदरा से सहारा दरवाज़ा से उधना दरवाज़ा और उधना दरवाज़ा से आप सचिन रोड पे आके बेस्तान होके आप ऊन पहुंच सकोगे। सूरत ऐसे
क्लीन सिटी है, ग्रीन सिटी है, आपको मजा आएगा सूरत घूमने में। कई बार आप आते हो तो ये रिंग रोड होके आप चले आओ, और रिंग रोड होके आप 8वां गेट जा सकते हो, रांदेर जा सकते हो, चौक भी साथ जा सकते हो, मजूराज गेट जा सकते हो, और 8वां गेट से आप जाओगे तो एयरपोर्ट तक जा सकते हो। ये रास्ते भी अच्छे अलग अलग रास्ते हैं। आपको ये रास्ता देखना है 8वां गेट तक का, सूरत से 8वां गेट तक का, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाई है। आई बटन पे आप क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो। साथ में मजूरा गेट का वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। 8वां गेट से आपको एयरपोर्ट तक जाना है तो वो वीडियो भी मैंने रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। आप स्टूडेंट हो और आपको यूनिवर्सिटी तक जाना है तो यूनिवर्सिटी रोड का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। रेलवे स्टेशन से आप उधना आके फिर यूनिवर्सिटी रोड होके आप जा सकते हो, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप सभी वीडियो आराम से देख सकेंगे। और सूरत के दूसरे वीडियो भी मैंने रखे हैं, रेलवे स्टेशन से चौक तक का भी मैंने वीडियो रखा है, वो भी आप देख सकते हो। अंदर से जाता है वो रास्ता, तो आपको चौक जाना है तो आप उस रास्ते पे भी जा सकते हो। यहाँ पे ये रिंग रोड वाला पहला ब्रिज है, ओवर ब्रिज सारा दरवाजा वाला, वो खत्म होता है। यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाना है। सीधे जाओगे तो आप 8वां गेट तक चले जाओगे, लेकिन आपको जो सचिन वाला रास्ता पकड़ना है तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो यहाँ से जाता है रास्ता, ये उधना दरवाजा एरिया है, तो यहाँ से आपको ये ब्रिज के ऊपर नहीं जाना है, लेकिन नीचे चले जाना है। नीचे चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो आप उधना दरवाजा पहुंच जाओगे। ये पूरा ऐसे तो उधना दरवाजा एरिया ही बोलते हैं। तो यहाँ हम उधना दरवाजा पहुंचे हैं। आप उधना दरवाजा आके ऑटो छोड़ देना और यहाँ से आप BRTS में चले जाना, ताकि आपको कम पैसे में आपके एग्जाम सेंटर पे पहुंच सके। समय समय पे आपको BRTS बस भी मिल जाएगी और सिटी बस भी मिल जाएगी, तो ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, आपको आराम से बस मिल जाती है। ये अभी हम लेफ्ट हैंड साइड पे घूम रहे हैं सचिन रोड पे। जिस रास्ते पे हमको जाना है प्लेटिनम प्लाजा तक, ये इस रास्ते को नवसारी रोड भी बोलते हैं और पलसाना रोड भी बोलते हैं और सचिन रोड भी बोलते हैं। ये लोकेशन बराबर याद रख के रखना कि उधना दरवाजा का जो BRTS बस स्टैंड है वो भी यहीं पे है। सिटी बस स्टैंड और BRTS का बस स्टैंड जो सामने दिख रहा है वो BRTS का बस स्टैंड है। तो आप यहाँ से अंदर चले जाना और BRTS बस पकड़ लेना। यहाँ से आपको ऑटो भी मिल जाती है, लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है वहाँ तक जाने का, जबकि बस में आपको कम पैसे में आप पहुँच जाओगे और अच्छी तरह से स्पीड में भी पहुँच जाओगे, क्योंकि BRTS रूट है तो उसमें ज़्यादातर बसेस का ही रूट है, तो आप अच्छी तरह से पहुँच जाओगे। यहाँ पे जो यूनियन ट्रेड सेंटर लिखा है, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है। आप पासपोर्ट निकलवाने आते हो तो आप यहाँ पे आके पासपोर्ट भी निकलवा सकते हो, आपका पासपोर्ट निकलवाना है। सूरत में कई ऐसी जगह है जो देखने लायक है, तो उसका भी मैंने वीडियो रखा है, तो वो भी आप देख लेना, ताकि आपको वो वीडियो देखने में मज़ा आ जाए। ये ब्रिज है, आपको यूनिवर्सिटी जाना है तो ये ब्रिज के नीचे से आप राइट हैंड साइड चले जाओगे तो यूनिवर्सिटी रोड आ जाएगा। सूरत ऐसे तो टेक्सटाइल और डायमंड के लिए बहुत पॉपुलर है। सूरत में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, सभी सूरत और सूरत के आसपास में।
तो यहाँ पे इसी वजह से बहुत अच्छे रोजगार की भी सुविधा है। इंडिया के सभी स्टेट से यहाँ पे लोग आके बसे हैं। डायमंड भी बहुत अच्छा है सूरत में। जो वर्ल्ड का जो डायमंड सप्लाई होता है वो यहाँ पे प्रोसेस होता है, यहाँ पे पॉलिश होता है, इसलिए सूरत को डायमंड सिटी भी बोलते हैं। तो वो भी यहाँ पे वराछा एरिया जो है वो पूरा डायमंड के लिए पॉपुलर है। और ये दूसरा एरिया है वो आप टेक्सटाइल और उसके लिए पॉपुलर है। वहाँ पे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। यहाँ का कपड़ा पूरे देश में सप्लाई होता है और देश के बाहर भी जाता है। तो आपको यहाँ पे इंडिया के सभी स्टेट के लोग मिल जाएंगे। सभी स्टेट के लोग यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, बहुत काम भी करते हैं। और इसकी वजह से सूरत में आपको रोजगारी है वो अच्छी तरह से मिल जाएगी और आप अच्छे सारे पैसे भी कमा सकते हो। सभी तरह के रोजगार, आपको धंधा रोजगार मिल जाएगा, आपको सभी तरह का काम मिल जाएगा। रियल एस्टेट भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और यहाँ पे अभी एक पूरा एक ड्रीम सिटी बन रहा है। वो ड्रीम सिटी में पूरे डायमंड इंडस्ट्रीज आ रही है, डायमंड की ऑफिस आ रही है, वो खजौद में है। तो उसका भी आपको वीडियो देखना है तो आप देख लेना, उसका भी मैंने वीडियो रख दिया है डायमंड सिटी का। ऐसा सूरत का खाना भी बहुत पॉपुलर है। एक कहावत है गुजराती में, सूरतનું જમણ અને કાશીનું મરણ। वो इसलिए है कि सूरत का खाना बहुत टेस्टी होता है। आप होटल में जाओ, अच्छी होटल में जाओ, मीडियम होटल में जाओ, वहाँ पे भी आपको बहुत बढ़िया खाना मिल जाएगा, बहुत टेस्टी खाना मिल जाएगा। और आप स्ट्रीट फूड भी खाते हो तो भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। बाहर लारी पे भी कई ऐसी लारियाँ हैं जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिल जाता है, बहुत टेस्टी खाना मिलता है। तो जब भी आप आओ सूरत का खाने का टेस्ट जरूर लेना आप, क्योंकि सूरत में खाने के बहुत शौकीन लोग रहते हैं। आपको सैटरडे संडे तो चलने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतना सारी भीड़ रहती है। वे होटल में भी बहुत भीड़ रहती है, लाइन लगी रहती है, और लारी पे भी इतनी ही भीड़ रहती है। आपको सभी तरह का खाना वहाँ पे मिल जाएगा, पंजाबी, मद्रासी, गुजराती और चाइनीज, सभी तरह के फूड मिल जाएंगे। वेज और नॉन वेज सभी में बहुत अच्छे टेस्ट मिलेंगे आपको। तो आप सूरत आते हो तो खाना तो ज़रूर टेस्ट करना आप, क्योंकि सूरत में खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप सूरत के कई जगह में जाओगे तो वहाँ पे आपको खाना बहुत अच्छा मिलेगा। और सूरत का लोचा और खमण वो आप ज़रूर से खाना। और जब आप आम के सीज़न में या मई और जून में आते हो तो सूरत का खाजा भी बहुत पॉपुलर है। सूरत के जो बागल एरिया बोलते हैं वहाँ पे वो खाजा मिलता है, सरसिया खाजा। आप किसी को भी पूछ लोगे सूरत में अंदर बागल एरिया में जाना है, वो सूरत के सिटी के मेन एरिया में है, तो आप वहाँ पे आके बागल एरिया में जाके आप सूरत का खाजा भी ले सकते हो। उसका भी अच्छा मज़ा रहता है, और खाजले भी बोलते हो, तो वो भी आप खा सकते हो। फिर जो चंदी पड़वा आता है उस टाइम पे आपको घारी मिलेगी। घारी जो स्वीट है, वो एक टाइप की स्वीट है, वो भी बहुत अच्छी मिठाई है। घारी वो घी और मावे से बनती है, और उसमें भी कई सारी प्रोडक्ट आती है। उसमें डिफरेंट टाइप की उसकी क्वालिटी आती है। मावा घारी होती है, ड्राई फ्रूट आती है, काजू किशमिश आती है, केसर घारी आती है, बहुत सारी है। तो वो भी आप रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत अच्छी बढ़िया मिठाई की दुकान है, सिटी के अंदर भी बहुत अच्छी बढ़िया दुकान है। तो आप वहाँ से सूरत आते हो तो वहाँ से वो आप ले सकते हो, आप खा सकते हो। तो उसके लिए भी वो भी आप जरूर टेस्ट करना। और सूरत की सूतर फेनी वो भी एक बढ़िया स्वीट है, तो वो भी आप ले सकते हो और उसका मज़ा भी आप ले सकते हो। तो सूरत में आओ और वो नहीं खाएंगे तो आपको कुछ छोड़ के जाओगे ऐसा लगेगा।
सूरत में टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्रीज के अलावा सूरत में दूसरी जो गेल है, ONGC, रिलायंस, क्रिप्को, L&T, SR ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी सूरत में है जो कि हजीरा एरिया में है। तो हजीरा जाने का रास्ता भी मैंने इसका भी वीडियो रख दिया है, अडाजन से हजीरा तक का, सूरत अडाजन से हजीरा तक का, वो भी आप देख लेना। तो आप वहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है वो भी आप जान सकेंगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि सूरत में कितना डेवलपिंग है, बहुत बढ़िया डेवलपिंग है। सूरत में आप आते हो तो सूरत क्लीन सिटी है, ग्रीन सिटी है, बहुत बढ़िया से ओवरब्रिज सिटी भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ओवरब्रिज भी सूरत में आए हुए हैं, तो ओवरब्रिज सिटी भी बोलते हैं। तो आप सूरत का मजा ही लेने के लिए आ जाओ। क्लीन सिटी में सूरत नंबर 1 है और सूरत में आके आप बहुत एंजॉय कर सकोगे, आपको बहुत पसंद भी आएगा। आप पलसाना साइड से आते हो तो ये जो रास्ता खत्म होता है वहाँ पे आगे, उस रास्ते से पलसाना से सीधा आप ये प्लेटिनम प्लाजा पे आ जाओगे। सचिन से या नवसारी की ओर से आओगे तब भी आप पहले जो नवसारी से रास्ता आता है वहीं पे आप आ जाओगे तो वो सीधा सूरत में एंटर होने से 1-2 किलोमीटर में ही आ जाएगा, तो वहाँ से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसे आप सूरत में आके एंजॉय कर सकते हो। प्लेटिनम प्लाजा का सामने ही BRTS का बस स्टैंड है, तो उसमें वहाँ पे आप उतर के आप आ जाओगे। वो हम पहुँच गए, वो सामने दिख रहा है, वो प्लेटिनम प्लाजा ही है। आपका एग्ज़ाम सेंटर अभी आने वाला है, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपको ये BRTS है, यहाँ से उतर के सामने ही चले आना, तो आप BRTS बस स्टैंड से सीधे चल के आप प्लेटिनम प्लाजा में पहुँच जाओगे। आपको सभी को ऑल द बेस्ट और आपको अच्छा एग्ज़ाम रहे और अच्छी सी जॉब लगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलिए। और साथ में ये ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पे आपकी एग्ज़ाम होती है, प्लेटिनम प्लाजा द सूरत एग्ज़ाम सेंटर। तो अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।